नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार समसामयिकी के इस श्रृंखला में जुलाई माह के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जुलाई माह का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना। नए कानून लागू, गया में बिहार का पहला केस। गौरतलब है कि 1 जुलाई से देश में नया कानून लागू हो गया है। उसमें बिहार में गया में बिहार का पहला केस हुआ है। वहीं अगर देश की बात करें तो ग्वालियर में पहला मुकदमा हुआ है। इसके तहत देश में पहला मामला ग्वालियर में बाइक चोरी का दर्ज किया गया। वहीं बिहार में पहली प्राथमिकी गया जिला स्थित राजकीय रेल पुलिस जीआरपी थाने में दर्ज की गई है। बिहार के 61 प्रखंडों में 4 से चलेगा संपूर्णता अभियान। नीति आयोग की ओर से चयनित राज्य में 27 जिलों के 61 प्रखंडों में 4 जुलाई से संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। तो यह अभियान नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। यह अभियान 4 जुलाई से शुरू होकर अगले 3 माह यानी 30 सितंबर तक संचालित होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के सूचकांकों को 100% प्राप्त करना है। संकट, बिहार के जलाशयों में सिर्फ 17% ही पानी बचा है। केंद्रीय जल आयोग की यह रिपोर्ट है। बिहार के जलाशयों में सिर्फ 17% ही पानी बचा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट बताती है कि इस समय सूबे के जलाशय गंभीर जल संकट में है। इस जलाशय का न्यूज जो है वह हर माह आ रहा है, तो आप लोग जलाशय का नाम जरूर से याद रखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में 23 प्रमुख जलाशय हैं जिनकी भंडारण क्षमता 7.70 लाख एकड़ फीट है, लेकिन इस समय सभी जलाशयों में केवल 1.31 लाख एकड़ फीट पानी ही शेष रह गया है। यही नहीं, 9 जलाशय सूखे पड़े हैं, जबकि 2 में महज 2% पानी भी नहीं है। ये जलाशय सूखे हैं तो जालकुंड, नकटी, अमृति श्रीखंडी, गढ़ही, कैलाश घाटी, बांसकुंड, फुलवरिया, ताराकोल व बटाने। आयोग देश के प्रमुख 150 जलाशयों की रिपोर्ट जारी करता है। सूबे के 23 जलाशय, तो इसमें 23 प्रमुख जलाशय हैं। इसका नाम आप लोगों को याद रखना होगा। चंदन बांका में, विलासी बांका, खड़गपुर, मुंगेर, नागी जमुई, फुलवरिया नवादा, कोल महादेव नवादा, दुर्गावती कैमूर, ओढ़नी नवादा, बेलहरना बांका मुंगेर, जालकुंड मुंगेर, आंजन जमुई, अमृति श्रीखंडी जमुई, गढ़ही जमुई, कैलाश घाटी जमुई, बांसकुंड लखीसराय, मोरवे लखीसराय, पुरैनी नवादा, जौब नवादा, ताराकोल नवादा, बटाने औरंगाबाद, बदुआ बांका में है मुख्यतः, लेकिन इससे भागलपुर मुंगेर भी लाभान्वित होते हैं। नकटी जमुई, कोहिरा कैमूर। रोहतास निवासी मनोज सिंह यूपी के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो यूपी सरकार ने 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया है। वह रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत मझुई गांव के रहने वाले हैं। तो रोहतास के रहने वाले हैं मनोज सिंह, जो यूपी के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। बिहार को रिहंद से इस बार आधा पानी भी नहीं मिला है। 5 लाख क्यूसेक मिलना है पानी, और अभी तक 2.5 लाख क्यूसेक भी नहीं मिला है। और पानी नहीं मिलने के कारण दक्षिण बिहार के कई इलाके जो हैं के किसान परेशान हैं। वान सागर से मिल रहा है पानी। इसी बीच बिहार को मध्य प्रदेश के वान सागर जलाशय से पानी की आपूर्ति हो रही है। इससे सूबे को बड़ी राहत मिली है। वान सागर जलाशय से बिहार को 4.5 लाख क्यूसेक पानी मिलना है, और अब तक 3 लाख क्यूसेक पानी की उपलब्धता हो चुकी है। अन्य नहर प्रणालियों में कितना पानी है, तो नहर पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहर का नाम याद रखना है। तो वीरपुर बैराज किस पर है? कोसी नहर कोसी पर है, और वाल्मीकि नगर बैराज गंडक नदी पर है। पटना सहित 6 शहरों में पावर सब स्टेशन बनेंगे। बिहार में पटना सहित 6 शहरों में पावर सब स्टेशन बनेंगे। इस 6 शहरों का नाम याद रखिए: पटना, समस्तीपुर, मधुबनी,
बेतिया, छपरा, बेगूसराय और किशनगंज हर पावर स्टेशन में 10-10 MVA के 2 पावर ट्रांसफर लगाए जाएंगे। प्रतिदिन अंडा उत्पादन में गोपालगंज अव्वल जबकि अरवल सबसे पीछे है। राज्य में प्रतिदिन 8,87,000 अंडा उत्पादन के साथ गोपालगंज अव्वल रहा है और 7,166 अंडा के साथ अरवल सबसे निचले पायदान पर है। बिहार के सभी जिलों में रोजाना लगभग 55 लाख और सालाना 200 करोड़ अंडा उत्पादन होता है। रोजाना अंडा उत्पादन की रिपोर्ट जिलों से पशु व मत्स्य संसाधन विभाग को मिली है। वहीं अंडा उत्पादन में गोपालगंज पहले स्थान पर है, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर और वैशाली तीसरे स्थान पर है। और अगर नीचे की 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे नीचे अरवल है, फिर औरंगाबाद है, उसके बाद भागलपुर का स्थान है। अंडा उत्पादन के मामले में बिहार अभी बहुत पीछे है। जरूरत है लगभग 50% अंडे का उत्पादन राज्य में हो पाता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हम लोग अंडा का आयात करते हैं। कजरा में 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने को हुआ करार। सर्वेक्षण के बाद राज्य के पहाड़ों पर भी लगेंगे सोलर पावर प्लांट। नदी, नहर, तालाब, जलाशय के बाद अब पहाड़ों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य के पहाड़ों का सर्वेक्षण किया गया है। वहीं लखीसराय के कजरा में बनने वाले 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को लेकर L&T से हुए करार के मौके पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद थे। तो याद रखिएगा कि L&T से समझौता हुआ है कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, और अभी पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगेगा बिहार में सोलर पावर प्लांट। राजगीर और गया जैसे जगहों पर जहां हरियाली रहित पहाड़ है वहां सोलर प्लांट के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन करने की संभावना के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। कृषि रोडमैप के अंतर्गत लगभग 2900 कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से चार्ज करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके लिए 800 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने को केंद्र ने बनाई विशेषज्ञ की कमेटी। केंद्र सरकार ने राज्य में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाया। तो ध्यान रखिएगा कि 5 सदस्यीय समिति है। गठित समिति में कौन कौन है? तो लोअर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन पटना के मुख्य अभियंता अमरीश नायक की अध्यक्षता में गठित कमेटी में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के निदेशक संजीव कुमार, केंद्र जल आयोग के तहत BCD के निदेशक SK शर्मा और जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि के सदस्य। उसके बाद है LGBO के अधीक्षक अभियंता कमेटी के सचिव होंगे। तो अध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखिएगा कि 5 सदस्य समिति है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अमरीश नायक को अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार के कनिष्क ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद बने। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद निर्वाचित हुए हैं। आम चुनाव में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को 412 और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। तो आप लोग को कीर स्टारमर की पार्टी का नाम भी याद रखना होगा। और फिर अभी स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। कनिष्क कहां के हैं? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मिशन दक्ष में नए सिरे से चिन्हित किए जाएंगे बच्चे। मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में जो बच्चा कमजोर रह गया है उनके लिए विशेष कक्षा आयोजित की जाती है। मिशन दक्ष के तहत नए सिरे से बच्चों का चयन किया जाएगा। इसके तहत कक्षा 3 से 8 तक के ऐसे बच्चे चिन्हित किए जाएंगे जिनमें बुनियादी हिंदी, अंग्रेजी और गणित के ज्ञान का अभाव है। तो आप लोग को कक्षा ध्यान रखना है कि कक्षा 3 से 8 तक के ही बच्चे इस मिशन के तहत चयनित किए जाएंगे। बिहार के 2 सपूत पुलिस पदक और शौर्य चक्र से सम्मानित। नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में बिहार के 2 सपूतों को सम्मानित किया गया। सारण जिले के तरैया प्रखंड के नवरत्नपुर निवासी मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस पदक और कुदरा के केवड़ी निवासी विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, यह समाज कल्याण विभाग का योजना है। बिहार से रिलेटेड योजना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस राज्य सरकार की है? तो बिहार का योजना है। औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को पहला पुरस्कार उद्योग विभाग ने
स्टार्टअप सेल की रैंकिंग जारी कर दी है। औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को पहला स्थान मिला है, दूसरे स्थान पर वैशाली और तीसरे स्थान पर मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अगर अंतिम पायदान की बात करें तो पटना का एएन कॉलेज सबसे निचले पायदान 27वें स्थान पर है। सरकार ने जारी की पर्यटन नीति गाइडलाइन 2024। हेरिटेज भवन को होटल बनाने पर राज्य सरकार देगी अनुदान। सरकार ने बिहार पर्यटन नीति गाइडलाइन 2024 जारी कर दी है। इस नीति का लाभ 4 स्टार या उससे ऊपर के होटल को ही मिलेगा। कोसी विकास परियोजना को 9 माह में करनी होगी पूरी। तो विश्व बैंक ने बिहार को 9 माह में कोसी विकास परियोजना को पूरा करने को कहा है। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के दूसरे फेज के तहत विकास कार्य हो रहे हैं। इसकी अवधि 30 जून को ही खत्म हो गई है। मार्च 2016 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कुल खर्च इसमें 1965 करोड़ होने हैं। विश्व बैंक की मदद से 15 सितंबर 2010 को बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो विश्व बैंक की मदद से योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 15 सितंबर 2010 को। इसके तहत सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के 21 प्रखंडों में व्यापक पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं। और 2018 को पहले चरण का काम पूरा हो गया। 2018 में पहले चरण का काम पूरा हो गया था। राज्य में लगेंगे 2.25 करोड़ केले के पौधे। इसके लिए किसानों को 50% अनुदान मिलेगा। प्रति हेक्टेयर लागत खर्च 1,25,000 रुपये है। इसमें किसानों को कृषि विभाग 62,500 रुपये अनुदान देगा। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत केला विकास योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से 25-26 तक 19 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य योजना का क्रियान्वयन 15 जिलों में करेगा। तो योजना का क्रियान्वयन राज्य 15 जिलों में करेगा और यह मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत इस योजना का क्रियान्वयन होगा। विराट रामायण मंदिर 3200 पिलरों का निर्माण पूरा। आइए पढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया पथ पर स्थित कैथवलिया बहुआरा में बन रहे विराट रामायण मंदिर के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया। तो कहां पर यह मंदिर बन रहा है? तो केसरिया चकिया पथ पर स्थित है कैथवलिया बहुआरा, वहां बन रहा है पूर्वी चंपारण में। विराट रामायण मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे। मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होगा। बताते चलें कि महावीर न्यास ट्रस्ट द्वारा राष्ट्र निविदा के आधार पर सनटेक कंपनी को केंद्र लोक निर्माण विभाग की मानक दर से भी कम राशि पर काम आवंटित किया गया है। मंदिर निर्माण कार्य के पर्यवेक्षक का काम टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग कर रही है। ई संबंधन पोर्टल से महज 1/3 स्कूल ही जुड़े हैं। तो ई संबंधन पोर्टल पर राज्य के सभी निजी स्कूलों को जोड़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ई संबंधन पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो निजी स्कूल को उसमें अपना पंजीयन कराना होता है। गया के डोभी में 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। गया के डोभी में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट ने यहां एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। 1670 एकड़ में फैले हुए औद्योगिक पार्क बनाने पर 1343.70 करोड़ की लागत आएगी और यहां 6,009 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। डोभी में बन रहा औद्योगिक पार्क अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा होगा। बिहार की नदियों को सूखने से बचाने के लिए कार्य योजना तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है यह योजना। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की संरचनाएं अलग अलग है, तो दोनों के लिए योजना भी अलग अलग बनाई गई है। दक्षिण बिहार की नदियों में मानसून अवधि में प्राप्त अधिशेष जल को चेक, डैम या वियर बनाकर संचित किया जाएगा। इससे मानसून अवधि में बाढ़ का खतरा कम होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण भी हो जाएगा। गर्मी के समय में इस पानी का उपयोग नदियों को सूखने से बचाने के लिए किया जाएगा। उसमें जरूरत के हिसाब से पानी की आपूर्ति की जाएगी। अब आते हैं उत्तर बिहार। तो उत्तर बिहार की नदियों के किनारे पोखर, तालाब और कुओं का निर्माण किया जाएगा। इनमें मानसून अवधि में पानी का संचयन होगा। यही नहीं, छोटे छोटे जल संग्रह केंद्र होने से भूजल की स्थिति बेहतर होगी। इससे गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत नहीं होगी। यह नदियों को सूखने से बचाने में कारगर साबित होगा।
विभाग ने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों के लिए अलग अलग योजना बनाई है। बिहार में हर साल गर्मी के मौसम में 60 से अधिक नदियां सूख जाती हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती पर 40% अनुदान। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती को बिहार में बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में इसे शामिल किया गया है। जिले में शुरू में 5 हेक्टेयर में इसकी खेती का लक्ष्य रखा गया है। स्ट्रॉबेरी की खेती पर प्रति हेक्टेयर 8,40,000 की लागत तय की गई है। इसमें किसानों को 40% अनुदान के तहत 3,36,000 रुपये मात्र देने होंगे। तो इसमें 40% अनुदान दिया जाएगा। किस योजना के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती होगी? तो मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत। एक किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में पहली बार स्ट्रॉबेरी को भी शामिल किया गया है। बापू भवन तैयार। मैट्रिक इंटर की परीक्षा अगले साल से यहाँ आयोजित होगी। तो ध्यान रखना है कि बापू भवन एक परीक्षा भवन है जो भारत का सबसे बड़ा परीक्षा भवन होगा। इसमें ऑफलाइन एग्जाम में लगभग 25,000 परीक्षार्थी एग्जाम दे सकेंगे और ऑनलाइन में यहाँ पर 10,000 की क्षमता है। 19 जिलों में साल के अंत तक तैयार होंगे परीक्षा भवन। तो याद रखना है कि बिहार के 19 जिलों में ऐसा परीक्षा भवन तैयार होगा। पहली बार सूबे में चलेगा स्टॉप डायरिया अभियान। डायरिया की रोकथाम के लिए इस वर्ष 15 दिनों की बजाय 60 दिनों का अभियान चलेगा। तो ज्ञातव्य हो कि पहले यह 15 दिनों तक चलता था, अब इसे बढ़ाकर 60 दिनों का कर दिया गया है। स्टॉप डायरिया कैंपेन बिहार में जो है 23 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और कैंप जो है 22 सितंबर तक चलेगा। तो 23 जुलाई से इस कैंप की शुरुआत होगी। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से चलेगा। इसका लक्ष्य डायरिया के प्रसार को कम करना है तथा इससे 5 साल तक के बच्चों की होने वाली मौत को खत्म करना है। तो डायरिया का प्रसार को खत्म करना है। 5 साल तक होने वाले जो बच्चों में मौतें होती है उनको खत्म करना है। डायरिया से मौत का मुख्य कारण डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना है। ORS और जिंक के प्रयोग से डायरिया से होने वाली मौतों को टाला जा सकता है। पेशु ने ऊर्जा मित्र ऐप दोबारा चालू किया है। ऊर्जा मित्र ऐप, इसके माध्यम से बिजली विभाग से जुड़ी सभी जानकारियां इसी ऐप पर मौजूद होंगी। ऊर्जा मित्र ऐप पर भारत सरकार द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। भारत सरकार का ऐप है। ऊर्जा मित्र ऐप पर बिजली कटने की सूचना 12 से 24 घंटे पहले ही मिल जाएगी। बिहार ग्रीन बजट लाने वाला पहला राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण यह न्यूज है। बिहार ग्रीन बजट लाने वाला भारत का पहला राज्य है। वित्त वर्ष 4 करोड़ पौधे लगाए गए थे। पिछले वित्त वर्ष में 4 करोड़ पौधे लगाए गए थे और इस वित्त वर्ष में 4.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर बिहार नक्सल मुक्त। दक्षिण में गतिविधियां घटी हैं। तो ध्यान रखना है कि उत्तर बिहार जो है नक्सल मुक्त हो गया है और दक्षिण में गतिविधियां कम हुई हैं। दक्षिण बिहार में बात करें तो जमुई, मुंगेर और लखीसराय में कुछ गतिविधियां चल रही हैं। राज्य के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। बिहार के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। अब है कि परिवहन विभाग 620 बसों की खरीद करेगा। तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में 400 बसें चलेंगी। तो इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी 400। कहां पर? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में। PME बस सेवा के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसमें पटना में 150 जबकि अन्य 5 शहरों में 50-50 बसें चलेंगी। तो ध्यान रखना है कि योजना PME बस सेवा के तहत चलेगा, जिसमें पटना में 150 और बाकी जो 5 शहर है उसमें 50-50 बसें चलेंगी। योजना पर आने वाले खर्च का 60% हिस्सा केंद्र और 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेंगे। तो 60% भारत सरकार देगा और 40% बिहार सरकार देगा। बिहार झारखंड को गरीबी दूर करने के प्रयासों में सुधार की है जरूरत। नीति आयोग ने जारी किया सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स। रैंकिंग में बिहार निचले पायदान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में बिहार निचले पायदान पर है। इसमें उत्तराखंड ने शीर्ष जगह बनाई है और दूसरे स्थान पर केरल है।
फीसदी राज्यों में बिहार के बाद झारखंड, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। तो बिहार के बाद झारखंड, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और यह रिपोर्ट जो थी पहली बार 2018 में आई थी। कोलकाता में हुआ बिहार पर्यटन रोड शो। तो याद रखना है कि बिहार पर्यटन रोड शो कहां आयोजित किया गया है, तो कोलकाता में। भारोत्तोलन में बिहार की बेटियों ने 10 पदक जीते हैं। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में 4 दिवसीय आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इसमें बिहार की बेटियों ने 3 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार ने इस स्पर्धा में पहली बार रनर अप की ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो बिहार उपविजेता रहा है, रनर अप की ट्रॉफी अपने नाम किया है बिहार ने। ये खेल कहां पे हुआ था, तो ओडिशा भुवनेश्वर में, अस्मिता खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता। 21वीं पशुगणना अक्टूबर से होगी। इसकी रिपोर्ट अप्रैल 2025 तक प्रकाशित की जाएगी। बिहार में 2,60,71,000 घरों में जाकर पालतू पशुओं की गिनती की जाएगी। देश में पहली पशुगणना 1919 में हुई थी। तो भारत में पहली पशुगणना 1919 में हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुगणना होती है। पिछली बार 20वीं पशुगणना 2017 में हुई थी, लेकिन देरी के कारण 2019 में इसका रिपोर्ट जारी किया गया था और उससे पहले 19वीं पशुगणना 2012 में हुई थी। फ्लोरिडा के रिसर्च पार्क में लगेगी छपरा की वैज्ञानिक की तस्वीर। छपरा की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि अमेरिका विश्वविद्यालय के हॉल फेम में शामिल होंगी। दुनिया भर के 24 वैज्ञानिकों के साथ इस वर्ष के लिए डॉक्टर रचना का चयन किया गया है। डॉक्टर रचना यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक है। तो याद रखना होगा, डॉक्टर रचना जो है यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की हैं और इनकी उम्र मात्र 35 साल है अभी। उनकी तस्वीर फ्लोरिडा के टेम्पा में स्थित यूएसएफ रिसर्च पार्क में लगाई जाएगी। डॉक्टर रचना विधि को यह सम्मान रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूताप्य व जल विद्युत शक्ति के नवीनीकरण व विकास, स्थायित्व, बैटरी टेक्नोलॉजी व स्टोरेज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो याद रखना है कि रचना विधि बिहार के छपरा से ताल्लुक रखती है। तांती तत्वा जातियां अति पिछड़ा वर्ग में रहेंगे। तो राज्य की तांती तत्वा जाति के लोगों को अब अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें पहले की तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मिलने वाली सुविधाएं ही मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के 1 जुलाई 2015 को जारी संकल्प को निरस्त कर दिया है। तो 1 जुलाई 2015 को बिहार सरकार ने तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति में डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जाति अनुसूचित जाति में नहीं जा सकती है। अब इसको फिर से अति पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच और आशीष रजक की ओर से दायर अर्जी पर यह आदेश दिया है। सबसे पहले अनुसूचित जाति की अधिसूचना 11 अगस्त 1950 को भारत के गजट में प्रकाशित की गई थी, जिसके क्रम संख्या 18 पर 5 जाति को अनुसूचित जाति के रूप में रखा गया था। पुस्तक बापू इन बिहार का विमोचन। तो बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा पुस्तक के लेखक हैं बिहार डाक सर्किल के मुख्य डाक महाअध्यक्ष अनिल कुमार। तो याद रखना है, बापू इन बिहार अनिल कुमार की पुस्तक है और इस पुस्तक का विमोचन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। बिहार में फिल्म बनाने पर 4 करोड़ तक अनुदान। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत बिहार फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म के लिए फिल्मांकन, हिंदी एवं क्षेत्र भाषा में कार्य करने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। अनुदान के रूप में 2 करोड़ से 4 करोड़ तक की राशि दी जाएगी, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। नई नीति बनने के बाद फिल्म निर्माण हेतु आधारभूत संरचना, रोजगार के अवसरों का विकास, फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित और प्रोत्साहित करना एवं राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। बिहार में 22 उद्यमी वस्त्र उद्योग में करेंगे निवेश। गिरिराज सिंह ने यह बात कही। राज्य में मुजफ्फरपुर, बेतिया के बाद बेगूसराय में तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर होगा। गया, भागलपुर, नालंदा, नवादा और पटना में
हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट केंद्र खुलेगा। तो बिहार में कितने स्थानों पर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट केंद्र खुलेगा? तो गया, भागलपुर, नालंदा, नवादा और पटना। तो 5 स्थानों पर याद रखिएगा। और इससे राज्य के वस्त्र उद्योग का नया विस्तार होगा। यह बातें वस्त्र निवेशक सम्मेलन में गिरिराज सिंह ने कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेगूसराय में निफ्ट खुलेगा और मुजफ्फरपुर और बेतिया के बाद बेगूसराय राज्य का तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर होगा। तो मुजफ्फरपुर और बेतिया के बाद बेगूसराय में खुलने वाला निफ्ट पटना के बाद बिहार का दूसरा निफ्ट होगा। उन्होंने कहा कि 70% महिलाएं जो है वो वस्त्र उद्योग में काम करती हैं। 70% महिलाएं वस्त्र उद्योग में लगी हुई हैं। देश में अभी वस्त्र उद्योग $176 बिलियन का है। इसे बढ़ाकर $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। नालंदा की तरह आयुध निर्माण इकाइयां लगी तो बिहार को होगा लाभ। तो ध्यान रखना है कि आयुध निर्माण इकाई बिहार में कहां पर खुला हुआ है? तो नालंदा में खुला है। अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बिहार स्थित मार्ग में 2000 एकड़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो विकसित। बिहार में भोजन के बाद ऊर्जा पर सर्वाधिक खर्च है। बिहार की शहरी आबादी खाने पीने के अलावा सबसे ज्यादा खर्च ऊर्जा और रोशनी पर करती है। शहरों में रहने वाले प्रति व्यक्ति ऊर्जा पर अपने खाने पीने के खर्च से बची राशि का 13% व्यय करती है। यह खुलासा अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच हुए पारिवारिक उपभोग व्यय में सर्वेक्षण की रिपोर्ट से हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की ओर से रिपोर्ट जून 24 में जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का खर्च कई मामलों में ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा कि शहरी क्षेत्र के मामले में गांव का जो खर्च है वह कई मामलों में ज्यादा है। मसलन ऊर्जा, फ्यूल और बिजली पर शहरी लोग 13% खर्च करते हैं, वह ग्रामीण लोग 14% खर्च करते हैं। शहरी आबादी स्वास्थ्य पर 11% खर्च कर रही है, तो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य पर 13.7% खर्च कर रहा है। मनोरंजन के मामले में भी ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र को पीछे छोड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मनोरंजन पर खर्च 13.2% है, तो शहरी क्षेत्र में यह केवल 11.8% है। यहाँ पर कुछ डाटा आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण डाटा को मैंने बता दिया है। नीति आयोग में पहली बार बिहार के 3 सदस्य। पहली बार बिहार से नीति आयोग में 3 लोगों को शामिल किया गया है। जदयू नेता व पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और हम के संरक्षक व एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और लोजपा के राष्ट्र अध्यक्ष व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान आयोग के नए सदस्य होंगे। तो ध्यान रखिएगा, राजीव रंजन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नीति आयोग के बिहार से नए सदस्य होंगे। ये विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इससे पहले बिहार के राधा मोहन सिंह को बतौर कृषि मंत्री आयोग के पदेन सदस्य रह चुके हैं। वही नीति आयोग की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष हैं, तो सुमन के बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। खदानों के नीलामी मानचित्र में पहली बार शामिल होगा बिहार। तो पहली बार शामिल होगा तो महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के खदानों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार बिहार के खदानों की सूची को भी शामिल किया गया है। इसमें बालू से इतर ग्लूकोनाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट के बिहार में खोजे गए 3 खदानों को शामिल किया गया है। खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी है। हैदराबाद में आयोजित हैकाथॉन में देश के 8 क्रिटिकल खनिज ब्लॉक के लिए बोली लगाने वाले की भी घोषणा होगी। इनमें 3 ब्लॉक बिहार से हैं। इसमें कितना? तो 3 ब्लॉक कहां से हैं? बिहार से हैं। सभी स्कूल कॉलेजों में खुलेंगे सखी शिकायत सेल। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के सभी स्कूल कॉलेज में सखी शिकायत सेल खुलेगा। इसका काम क्या होगा? तो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की छात्राएं या शिक्षिका कर सकती हैं इसमें शिकायत। महिला एवं बाल विकास निगम की पहल पर 92 स्कूलों में यह सेल गठित होगा। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में ऐसी व्यवस्था पहले से है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। देश भर में बिहार का चहक कार्यक्रम अव्वल।
बिहार का चहक कार्यक्रम देश भर में अव्वल आया है। इसको एनसीईआरटी अन्य राज्य सरकारों को चलाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके माध्यम से बच्चों में सीखने की क्षमता तेजी से बढ़ती है। तो ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास किया जाता है चहक कार्यक्रम के द्वारा। इस योजना का जो शुरुआत चहक योजना जो है वह स्कूलों में 2022 से चल रहा है। चहक कार्यक्रम को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, किलकारी, प्रथम संस्था के अलावा 25 एनजीओ ने मिलकर तैयार किया है। बेगूसराय में शुरू होगा एरी सिल्क का उत्पादन। बिहार का नाम वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चमकेगा। रेशम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एरी सिल्क का उत्पादन बेगूसराय में होगा, ध्यान रखना है। और गौरतलब है कि भागलपुर पहले से ही रेशम के कारोबार के लिए महत्वपूर्ण शहर है। बिहार के शहरों के विकास की नई योजना शुरू होंगी। बिहार के शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए नई योजना बनाई गई है। इसका नाम मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना रखा गया है। तो मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना बिहार की योजना है जो कि शहरों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए लाई गई है। इसके तहत अब स्थानीय स्तर पर योजना बनेगी और शहरों की सूरत बदलेगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। इससे सड़क, नाला, पार्क निर्माण, तालाबों, घाटों का सौंदर्यीकरण तथा बुनियादी सुविधाओं व आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। संबंधित शहरी क्षेत्र के विधायक, विधान पार्षद, एसपी, नगर आयुक्त, नगर कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य व डीएम सदस्य सचिव होंगे। विक्रमशिला केंद्र विश्वविद्यालय का रास्ता साफ। गया और मोतिहारी के बाद भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्र विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। तो याद रखिएगा बिहार का तीसरा केंद्र विश्वविद्यालय कहां खुलेगा, तो भागलपुर में खुलेगा। इससे पहले दो, एक गया और एक मोतिहारी में पहले से ही है। 205 एकड़ भूमि अधिकृत को 87.99 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके लिए 87.99 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में सोन का पानी। तो कैबिनेट ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम के लिए सोन के पानी को पेयजल के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। कहां कहां पर, तो औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम। इस पर 1347.32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1347.32 करोड़ रुपया वर्ष 2051 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर तैयार इस योजना का क्रियान्वयन राजगीर, बोधगया और नवादा की तर्ज पर होगा। इंद्रपुरी बैराज से छोड़े जाने वाले अधिशेष जल का भंडारण कर पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। सूबे में रोज 16,000 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली उत्पादन संभव। केंद्र सरकार की ओर से हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन 16,000 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है। अभी राज्य में हर रोज औसतन 7,000 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक सोलर बिजली के उत्पादन की संभावना है। केंद्र सरकार ने बिहार में 11,200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन बिहार में होने की संभावना जताई है। वहीं देश के अन्य राज्यों में मसलन राजस्थान की तर्ज पर बिहार में पवन ऊर्जा के भी उत्पादन हो सकता है। राज्य में 3650 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। छोटी इकाइयों से 527 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन हो सकता है। बिहार में बायोमास की भी संभावना है और इससे 619 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। सहायक इकाइयों से बिहार में 300 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा सकती है, जबकि बेकार पदार्थ से राज्य में 73 मेगावाट बिजली उत्पादित हो सकती है। गुजरात में सबसे अधिक उत्पादन। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 14,90,000 मेगावाट से अधिक गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसमें सबसे अधिक गुजरात में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन होने की गुंजाइश है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक का स्थान आता है। यहीं पर है लखीसराय के कजरा में 1810 करोड़ की लागत से 185 मेगावाट की इकाई लगाई जा रही है। तो कहां पर, लखीसराय की कजरा में लागत 1810 करोड़ और क्षमता है 185 मेगावाट का। एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू 19 से 21 जुलाई तक पाटलिपुत्र खेल परिसर में चलने वाले बिहार की सबसे बड़ी एथलेटिक्स प्रतियोगिता 90वीं बिहार स्टेट जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। तो यह 90 नंबर की बिहार एथलेटिक्स जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। इसका शुभारंभ खेल मंत्री सुरेंद्र महता ने किया है। कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में।
राज्य के 3 खनिज ब्लॉक की हुई नीलामी, इसका खबर मैंने पहले ही बता दिया। बारिश से बिहार के 19 जलाशयों में आया पानी, फिर जलाशय का नाम आया है। जलाशय इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हर मंथ जलाशय का न्यूज बिहार में लगातार आ रहा है। इस समय 23 प्रमुख जलाशयों में से 19 जलाशयों में पानी आ गया है। अब केवल 4 जलाशय सूखे हैं, यही नहीं 14 जलाशयों में पिछले साल से अधिक पानी है। यहाँ पर हम सीधा जलाशय का नाम पढ़ते हैं। मुंगेर में है खड़गपुर जलाशय, जिसमें सर्वाधिक 47% पानी है। इसके बाद नवादा का पुरैनी जलाशय 42% है। उसके बाद दुर्गावती जलाशय कैमूर रोहतास में। बांका व मुंगेर का बेलहरना, तो बेलहरना जलाशय कहाँ है, तो बांका और मुंगेर में। नकटी जलाशय जमुई में, कैलाश घाटी जलाशय जमुई में, ओढ़नी जलाशय बांका में, जालकुंड जलाशय मुंगेर, अमृति श्रीखंडी जमुई, कैलाश घाटी जमुई, पुरैनी जलाशय नवादा, जौब जलाशय भी नवादा में है और ताराकोल भी नवादा में है। बटाने जलाशय औरंगाबाद, खड़गपुर जलाशय मुंगेर, मुंगेर का जालकुंड जलाशय, जमुई का अमृति श्रीखंडी, नवादा की फुलवरिया, औरंगाबाद का बटाने जलाशय। बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने पुरानी रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। यह रिपोर्ट जो था, पुरानी रिपोर्ट, यह 30 मार्च 2012 को आई थी, तो 30 मार्च 2012 के रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही गई है। विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्या क्या शर्त है, आइए उसको जान लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, 17वीं बीपीएससी से क्वेश्चन आने की यहाँ प्रबल संभावना है। आप लोग शर्त जरूर याद रखिएगा। राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इनमें प्रमुख रूप से पर्वतीय व दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल होनी चाहिए। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल तक का सजा। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक विधानसभा में आज होगा पेश। इसमें प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधियों में शामिल होने वाली इस कानून के तहत दोषी होंगे, उन्हें 10 साल तक सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानती होंगे। विधानसभा में विधायकों के बीच बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 की प्रतियां बांटी गई हैं। परीक्षा में कदाचार रोकने को भारत सरकार ने कानून बनाया है और राज्यों ने इसे पारित करने को लेकर पत्र भेजा है। विधेयकों में साफ है कि कानून के अधीन अपराधों में संलिप्त को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होगी, जो 5 वर्षों तक की होगी। न्यूनतम 3 वर्ष होगा, फिर 5 वर्ष तक का भी होगा। अभ्यर्थियों को 3 से 5 साल तक सजा। अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान होगा। परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा की लागत भी सेवा प्रदाता से ही वसूली जाएगी। उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जांच डीएसपी करेंगे। कोई व्यक्ति या समूह जिनके साथ सेवा प्रदाता की मिली भगत हो तो 5 से 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। संस्था की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। किसी अधिकारी की संलिप्तता है तो उसे 10 साल तक जेल हो सकती है और 1 करोड़ तक जुर्माना भी लगेगा। अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी ही करेंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय आयोग करेगी नियुक्ति। तो शिक्षा विभाग के अधीन सारे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए मौजूदा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इस संशोधन किसमें होगा, तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में। इसी उद्देश्य से विधानमंडल के दोनों सदनों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है। दरअसल इस समय विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 व पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालय व कॉलेजों के लिए ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है। इसलिए अधिनियम 2017 में संशोधन आवश्यक है।
महापौर और उप महापौर पर विश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। अब नगर निगम के महापौर और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनके कार्यकाल के दौरान नहीं लाया जा सकता है, तो उनके कार्यकाल के दौरान अब नहीं लाया जा सकता है। जनता द्वारा सीधे निर्वाचित महापौर और उप महापौर 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इससे संबंधित बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में लाया गया है। विधेयक लाने के संबंध में कहा गया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद का प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होने का प्रावधान है और कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव संबंधित प्रावधानों को विलोपित करना आवश्यक है। यही विधेयक का उद्देश्य है। पेपर लीक पर 3 से 10 साल सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहार में अब पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी होगा। पेपर लीक के आरोप में पकड़े जाने पर जेल जाना तय है, क्योंकि इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी है। हालांकि इसके पहले विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक को पेश किया। तो याद रखिएगा कौन विधेयक पेश किया है, तो संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी। अभ्यर्थियों और सेवा प्रदाताओं पर भी शिकंजा। अगर कोई अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। वहीं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सेवा प्रदाता अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा की लागत उनसे वसूली जाएगी और उन्हें 4 साल के लिए काली सूची में भी डाला जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट और प्रतीक्षालय पर जीएसटी खत्म। विधानसभा ने बुधवार को बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी है। विधेयक पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्लेटफॉर्म टिकट, प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम की सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में गैर अधिसूचित वन क्षेत्र का होगा सर्वे। तो बिहार में गैर अधिसूचित वन क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अविभाजित बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर जंगल झाड़ वाले स्थानों का दायरा करीब 5.98 लाख एकड़ था। विभाजन के साथ यह आंकड़ा घट गया है, लेकिन उसके बाद कभी सर्वे नहीं हुआ है। भू जल स्तर का पता लगाएगा सेंसर। पेयजल योजना में मिलेगी मदद। बिहार के 98 जगहों पर भू जल स्तर मापने और जल वृत्त यानी मिट्टी बालू के लेयर के गुणों की पहचान करने के लिए केंद्रीय जल बोर्ड द्वारा भू तकनीकी सेंसर लगाया जाए। इसका नाम क्या है, तो पोजोमीटर। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है पोजोमीटर? पोजोमीटर एक भू तकनीकी सेंसर है जिसका उपयोग जमीन में छिद्र जल दबाव को मापने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी, चट्टान, भराव, नींव और कंक्रीट संरचनाओं में छिद्र जल दबाव को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। 3 खनिज ब्लॉक में 6000 करोड़ की संपदा। जमुई जिले में मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक और रोहतास जिले में चूना पत्थर के 1 ब्लॉक में 6000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के खनिज का भंडार है। ध्यान रखना है कि जमुई जिले में मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक हैं और रोहतास में चूना पत्थर के 1 ब्लॉक है, जिसमें टोटल 6000 करोड़ की संपदा होने का अनुमान है। राज्य के 4 शहरों में 4 माह के भीतर मेट्रो का सर्वे होगा। तो बिहार में और 4 शहरों में मेट्रो बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये 4 शहर हैं गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। तो शहर का नाम याद रखिए, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। इसके लिए गुड़गांव स्थित रेलवे की एजेंसी राइट्स का चयन किया गया है और इससे समझौता किया गया है। पीएम श्री के तहत सूबे के 17,046 स्कूल चयनित हुए हैं। तो पीएम श्री योजना जो भारत सरकार की योजना है, इसके लिए बिहार से 17,046 स्कूल चयनित हुए हैं। इसमें पूर्णिया, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण के सबसे अधिक स्कूल शामिल हैं। तो पूर्णिया, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण। यह था जुलाई माह का बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, जिसको हम लोगों ने आज वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा है। अगर आप लोगों को यह वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए।
और आने वाले किसी भी वीडियो को जानने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।